ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, सर्व जीवों का बीज परमात्मा है। सर्व समस्त जीवों का, क्योंकि श्रुति वचन क्या है? चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। बहुत जीवों में बहुत परिच्छिन्न व्यक्तित्व विशेष जो जीव भाव है, इन सब में एक ही चेतना का संचार हो रहा है। श्रुति वचन ऐसा कहता है क्या? नित्यस्य नित्या नाम, चेतनस चेतना नाम, एको बहु नाम। जो ये नित्य लगता है ना मन, इसमें सदा रहने वाला ये नित्य कैसा है? आपेक्षिक नित्य है। जैसे शरीर की अपेक्षा मन अधिक समय रहता है। हजारों लाखों शरीर मिल गए पर मन वाला शरीर वही बना रहा। तो ये मन वाला शरीर नित्य लगता है, ऐसे नित्य मन का भी नित्य है। कौन? चैतन्य सत्ता आत्मा। और ये जो मन है, यही स्थूलता रूप धारण करके स्थूल शरीर धारण करता है। कर्म की वासना के अधीन हो करके निमित्त बनाता है माता पिता का रजबीर, और गर्भ में प्रवेश करके पिंडाकार हो करके ये मन ही निकलता है। क्योंकि मन के द्वारा किए गए कर्म संस्कार मन में पहले से ही विद्यमान थे। इसीलिए यहाँ का सर्व जीवों का बीज परमात्मा है। बीज उसे कहते हैं जो डालते हैं फिर उसका पेड़ बनता है। तो अहम अस्मि, जो मैं हूँ ये लगता है, अभी जाग रहा है और लग रहा मैं हूँ, और समस्त ज्ञान जगत के जितने हैं उसको सबको जान रहा है। परंतु जब सो जाता है तो कुछ भी ना जाना। सब कुछ जानने वाला कहता था मैं सब कुछ जानता हूँ, पर बाद में क्या बोलता है? सोते समय कुछ भी, जब जागता है तब कुछ भी ना जाना। हाँ, सुख से तो सो रहा था, बहुत बढ़िया रहा, बड़ा आनंद आया, परंतु कुछ ना जाना। सब कुछ जानने वाले ने कुछ नहीं जाना। परंतु इस बात को भी जिसने जाना वो चैतन्य तो जरूर होवेगा, जड़ तो नहीं होवेगा। आपने नहीं जाना, सोने जागने वाली चेतना, इसने कुछ नहीं जाना। इसके कुछ ना जानने को आपके अंदर ज्ञान शक्ति ने जाना है, और वो ज्ञान शक्ति इस सोने जागने वाली चेतना से अलग है और पीछे है। इसलिए यो को देवा, जो मनः साक्षी, मन के भी पीछे है और जान रहा है, वो कौन सा है? वो कोई दूसरा नहीं, चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। बहुत चेतन जो सोने जागने वाले हैं, जो बोल रहे हैं मैं हूँ मैं हूँ। और शरीर अगर पुरुष का है तो बोलता है मैं पुरुष हूँ, शरीर स्त्री का है तो बोलता है मैं स्त्री हूँ, शरीर यदि जानवर का है तो बोलता है मैं जानवर हूँ। हाँ, हनुमान जी ने कहा था, कहो कवन मैं कुलीना, मैं कौन सा कुलीन हूँ? कपि चंचल सबही विदहीन, कपि हूँ, बानर हूँ, सब प्रकार से हूँ, पर मुझ पर भी कृपा की है भगवान ने। ये चैतन्य सत्ता आत्मा वहाँ पर भी सोने जागने वाली चेतना बन करके मैं हूँ बन करके फुर रहा है। इसलिए यहाँ कहते हैं, हे राम जी, सभी जीवों का बीज, जहाँ जहाँ मैं हूँ ऐसा लगता है, वहाँ वहाँ चैतन्य सत्ता रूप बीज उन जीवों में हर जगह है, हर समय है। सर्व जीवों का बीज परमात्मा है।
और वह सर्व ओर से आकाश की नाई स्थित भी है, सभी ओर से आकाश की तरह व्यापक होकर के स्थित है। हे राम जी, बस उसी के फुरने का नाम, एहसास होने का नाम, जो मैं हूँ करके एहसास हो रहा है, ये जीव भाव ही है। इसी को पुरिष्टका भी बोलते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के संस्कार जहाँ रहते हैं ऐसा मन। 5 हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध संस्कार रूप में। और मन कैसा है? संकल्प विकल्पात्मक मन तो नहीं है, पर संकल्प विकल्पात्मक मन का संस्कार है, जो कि शरीर गोलक बनने पर फिर संकल्प विकल्प करने लगता है बालक के रूप में। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन्हें 8 चीज़ों को पुरिष्टका बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम जीव है। इसी को ऐसे कहें मैं हूँ, जो लगता है ये वही पुरिष्टका ही है। बालक को मैं हूँ लगता है, पर उसमें काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, राग द्वेष नहीं है, निश्चल है, परंतु नहीं है बिल्कुल भी ऐसा कहना नहीं कभी। क्योंकि हम सभी लोग बालक बन करके यहाँ आजवान हुए हैं, फिर बूढ़े हो गए हैं, और सारे वो चीज़ें निकली हैं जो बालक में नहीं दिखाई दे रही थी। बालक अवस्था में, जवानी में आकर वो सारी चीज़ें दिखाई दी। कोई ईमानदार बन गए, कोई बेईमान बन गए, कोई घूसखोर बन गए, कोई हरिश्चंद्र जैसे बन गए, सत्यवादी बन गए, कोई धर्मराज बन गए। ये अगर अंदर नहीं था तो धर्मराज कैसे बन गए? संस्कार, संस्कार की प्रबलता। संस्कार हैं 8, शब्द स्पर्श रूप रसगंध मन बुद्धि चित्त अहंकार। इनके ढेर का नाम पुरिष्टका कहा जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति हमें और आपको अभी इसी समय मैं हूँ करके हो रही है। ये मैं अभी जाग रही है, कुछ समय सो जाएगी, कुछ समय के बाद यही सब कुछ जान रही है। सब कुछ जानने वाली जीव चेतना रूप दृष्टा है, साक्षी चेतना रूप दृष्टा ये नहीं है। इसको जो जानता है, यो बुद्धि पर तस्तु सहा, मति न लखै जई मति लखै, सो मैं शुद्ध अपार। इस दृष्टा को जो जानता है, सा आत्मा, वो आत्मा है। जिसको बुद्धि नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है, बुद्धि जिसके द्वारा नहीं दिखती, बुद्धि को जो देखता है, हाँ, सा आत्मा, सा विज्ञेया, यही आत्मा है। इसको जानना चाहिए, जानने योग्य है। इसके जानने के लिए ही, भवसागर पार करने के लिए ही ये मनुष्य का देह दिया गया है। यह तन भवसागर को बेरो, भवसागर का पार करने के लिए, भव कहते हैं संसार, संसार भी एक समुद्र की तरह है। जैसे समुद्र में मगरमच्छ मछलियाँ आदि रहते हैं, इस संसार में भी मनुष्य हैं, पशु हैं। कितने मनुष्य पशुओं को खा जाते हैं। तो क्या है कि ये सारी चीज़ें वहाँ से मेल खाती हैं। जैसे छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, मगरमच्छ और बड़ी बड़ी मछलियों को खा जाता है, और व्हेल वाली बड़ी वाली मछलियाँ हैं, वो तो जहाज को भी खतरा पहुँचा देती हैं। बहुत बड़ा जानवर भी क्यों ना वो सब खा जाती हैं। तो क्या है, जीव जीव प्रत भोग। औषधियों का सेवन मनुष्य कर सकता है, जो कि हिंसा से रहित भोजन है। दूसरे के प्राण नष्ट करके अपने प्राणों का पोषण करना, ये प्रकृति के सिद्धांत के विरोध में है। इसका सपोर्ट आप अपनी आत्मा से ले सकते हैं। क्या आपका जी ऐसा करता है कि कोई हमारे मांस के द्वारा अपना पेट भरे?
यदि हाँ तो ठीक है, यदि ऐसा उत्तर आपके अंतरात्मा से आता हो कि नहीं मैं अपनी एक बूंद भी ना दूंगा, तो तुम भी किसी की बूंद मत लो। बहुत सारी औषधियाँ, गेहूँ, धान, सब्जियाँ बनाई हैं जो ताकतवर भी हैं और स्वास्थ्य के लिहाज से भी उत्तम हैं। इसलिए हम इन्हों का सेवन करके सभी को अभय दान दे दें और सन्यासी बन जाएं। सन्यासी बनते हैं तो क्या कहते हैं, जतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नाहा कुरु प्रजाभ्यो भयन्नाहा पशुभ्यः। हमारे से सभी अभय हो जाओ, हे औषधियों तुम भी अभय हो जाओ, हमारे से तुम्हें कभी भय प्राप्त नहीं होवेगा। इसलिए सन्यासी लोग पेड़ को भी नहीं काटना पसंद करते और औषधियों को भी जल्दी से उखाड़ना फेंकना नहीं पसंद करते। कदाचित उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो एक दिन पहले उन्हें निमंत्रण देते हैं, पूजा करते हैं कि हमें तुम्हारी आवश्यकता है, तुम हमारी रोग निवृत्ति के लिए आओ और हमारे समस्त मानव जाति के रोगों को नष्ट कर दो। आमंत्रण दे करके औषधियाँ उखाड़ते हैं। ये सनातनी परंपरा है। आपके पूर्वज सनातनी हैं, आप ऋषियों की संतान हैं, आप उन विवेकशील लोगों की संतानें हैं जिन्होंने प्रकृति से मेल रखते हुए अपने जीवन आनंद से जिए थे। ये लोग भी आनंद से जिया, अंत समय में मुक्ति पाई, भोग की इच्छा हुई तो स्वर्ग आदि और बड़े बड़े लोकों को भी गए हैं। आप भी वैसा ही कर सकते हैं यदि आप चाहो। इसलिए सभी जीवों का बीज परमात्मा है, ऐसा समझ करके अपने को जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के लिए भी करें। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, फुरने का नाम जीव है और उस जीव के भीतर में अहमता ममता रूप है, मैं मेरा तू तेरा करके जगत भरा पड़ा हुआ है। और उसके आगे नाना प्रकार की फिर वो रचनाएं करता है, पर वास्तव में जो संसार भरा है ना, जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, सरिया सीमेंट आता है और फिर लेबर मिस्त्री आदि लगते हैं तब बिल्डिंग तैयार होती है। बंधुओं, ऐसे ही जीव के अंदर में भी संसार है और उसका नक्शा अब उसके दिमाग में चलता रहता है। जैसे कोई पढ़ने वाला बालक सोचता है मेरी जॉब लग जाए और फिर मैं अच्छे से विवाह करूं, फिर एक मकान बनाऊं, बच्चे होवें, इस तरह का नक्शा वो दिमाग में बैठाए रहता है और उसके अनुसार ही फिर वो बिल्डिंग देखना चाहता है, संसार देखना चाहता है। और ये मनोराज्य का कल्पा हुआ संसार लगभग लोगों को अनुभव में है कि जैसा उन्होंने सोचा वैसा नहीं हुआ। यह तथो न उपलब्धते नान्तो न चातिर न च संप्रतिष्ठा। जैसा जगत उन्होंने सोचा वैसा उपलब्ध नहीं हुआ कि पढ़ लेंगे बढ़िया जॉब लग जाएगी या बढ़िया औरत मिल जाएगी और ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो ना उपलब्ध, ऐसा उपलब्ध हुआ नहीं। और कहते हैं और फिर वही वाला जैसा मन में सोते हैं इसी प्रकार लड़कियां ऐसा ससुराल जाएंगे, हम पहले से ऐसा करेंगे ताकि सास ससुर हमारे से ज़्यादा काम की कहें ना, हम पहले ही से ऐसा कर देंगे। जैसा नक्शा बनाओगे वैसे ही आगे जगत बनेगा। वो तो तुम बना लोगे, नहीं करना पड़ेगा काम। हो सकता तुम्हारे को बूढ़ी सास ही चाय बना करके दे रही हो, पर एक दिन वो दूर नहीं है। तुमने अकर्मण्यता शक्ति के रहते की है, आपके लिए अपनी चाय बनाना दुर्लभ हो जाएगी।
बच्चों, अपने निजी बच्चों की चाय बनाना दुर्लभ हो जाएगी। दूसरों की तुम क्या करोगे? अपने बेटे के आए हुए जो मित्र लोग हैं उनके लिए भी चाय तुमसे ना बनेगी। तब वो बेटा आपको खरी खोटी कड़वी सुनाएगा, जिससे दिल में जो कचोट आएगी उसको दूसरों से कह भी नहीं पाओगे। क्या कहें, अपना ही जो कह रहा है। एक माताजी कहने लगी कि हमारा लड़का ऐसा है। महिलाएं अपने अपने बच्चे की बड़ाई करने में लगी पड़ी थी, जिनके बच्चे कहना मानते। उसी में एक महिला वो भी गई जिसका कहना एक मानता नहीं था, वो भी बैठी थी। उसने कहा क्या करें, हमारा बेटा तो कहना नहीं मानता। पर उसने भी झूठी कहना चालू किया कि अरे हमारा बेटा ऐसा बेटा। तब एक बगल जो जानते उसने कहा इसको रोटी भी नहीं सही मिलती। पर ये बातें बनाने के लिए, इज्जत रखने के लिए हमारी भी हो रही। तो क्या ऐसी महिलाएं फिर बाद में हाँ झूठी बड़ाई करती हैं, पर दिल की कचोट किसी से कह नहीं पाती। क्या कहें, पहले सास ससुर नंद देवर देवरानी इसके झगड़े में पड़ कर के कभी कुछ किया नहीं। शरीर ऐसा बन गया कि अब खुद के लिए भी नहीं होता। इसलिए अकर्मण्यता से बढ़कर के कोई बड़ा पाप नहीं है। अपने जीवन को अकर्मण्य नहीं होने देना, वरना एक लिदरे का ढेर, गोबर का एक उपला होता ना, ऐसे ही बन के रह जाता है। शरीर भी किसी काम का नहीं रह जाता है। शरीर तभी तक स्वस्थ है जब तक बराबर इससे काम लेते रहो। एक्सरसाइज भी होती रहेगी, दूसरे का परोपकार भी होता रहेगा, मन लगा रहेगा। खाली मन शैतान का घर है। यहाँ कहते हैं कि जीव के भीतर ये जगत है। आपने जो अकर्मण्यता ओढ़ी है ये ऐसे नहीं, आपने इसका चित्र बनाया था अंदर और उसका प्रैक्टिकल आपने कर लिया। इसलिए आप इतने अकर्मण हो गए कि आपसे अपनी चाय नहीं बनती। बेटे के आए हुए मित्रों के लिए तुम क्या बनाओगे? खुद ही हफ्ते में पैसा की ऐसा कुछ समय चल गया है, पैसे कमाते हैं, हफ्ते में 2-4 दिन होटल पे भागते हैं, वहाँ पर सड़ा गला खिला देते हैं गरम करके, खूब बड़ाई करते हैं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो क्या है, ये सब परिस्थितियों का सामना हमने किसी और के नहीं, ये हमारी बनाई हुई ही थ्योरी है जिसके अनुसार ये हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए नाना प्रकार की जगत की रचना ये जीव अपने अंदर कर लेता है, पर वास्तव में ये चिदघन जीव के रूप में चिदघन जीव के रूप से कौन स्थित हुआ है? चैतन्य सत्ता आत्मा ही है। आप मन के अंदर, मन पर प्रतिबिंबित होने वाला शुद्ध चेतन ही है, पर मन के संपर्क से जाकर के ये राग द्वेष वाला और विषम हो गया है, दोषयुक्त तथा विषम हो गया है। कौन? मन दोषयुक्त और विषम है। उससे जुड़ कर के चैतन्य सत्ता आत्मा भी दोषवान और कैसा हो गया है? विषम हो गया है। इससे हे राम जी मन का विषमता दूर करनी है, मन के दुर्गुण हटाना है, और शुद्ध मन तो यही तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ये ब्रह्म निर्दोष और सम है। जब मन को निर्दोष और सम बना लेते हैं तो जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही हो जाता है। जीवो ब्रह्म ही विना परहा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। जैसे केले के थंब में पत्र होते हैं, तैसे ही आत्म सत्ता के भीतर अहम अस्मि ऐसा करके जीव भाव रहता है। अहम अस्मि करके क्या रहता है? जीव भाव। जैसे शरीर के भीतर कीड़े रहते हैं और तैसे ही आत्मा के भीतर जीव राशियां हैं, और जैसे पसीने से जुआं और लीखें पैदा हो जाती हैं और दूसरे पदार्थ में भी कीड़े उपज आते हैं, तैसे ही आत्मा में ये चित्त कला अर्थात चित्त फुरा है, मन फुरा है। और चित्त और मन के, चित्त के फुरने से अर्थात मन के फुरने से जीवों के समूह
फुर आते हैं और फिर लीन भी हो जाते हैं। फिर जीव जैसी जैसी सिद्धि के लिए यत्न करता है तैसी उसे गति भी प्राप्त हो जाती है। जैसा संस्कार बनाओगे वैसी ही गति प्राप्त होती है। आज इतना ही।